बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं मोहम्मद मज़हर इकबाल चट्ठा एडवोकेट आपके लिए सरकारी मुलाजमीन के लिए मैं नित नए कवानीन जो उनके मुतल्लिक होते हैं उन पर अपना तजिया व तबसरा लेकर हाज़िर होता हूँ। और मेरी कोशिश ये होती है कि अपनी तरफ से बात ना की जाए और ज़्यादा से ज़्यादा जो बातें हैं वो जो केस लाज़ होते हैं, जो रेफ़रेंस होते हैं, जो अदालतों में तयशुदा असूल होते हैं या कोई रिकॉर्ड का हिस्सा होते हैं या वो कोई ऐसे फ़ैसले होते हैं जिनके मुताबिक एक असूल जो है वो तय होते हैं, तो वही मैं आपके सामने रखता हूँ। तो आज मैंने ये फ़ैसला किया क्योंकि सरकारी मुलाज़मीन जो हैं वो भी एक बहुत बड़ी तादाद है, लेकिन एक इनके अलावा बहुत बड़ी तादाद जो सरकारी मुलाज़मीन से भी 4 गुना ज़्यादा लोग हैं जो प्राइवेट मुलाज़मत करते हैं। तो प्राइवेट मुलाज़मीन जो हैं उनके भी हकूक़ होते हैं। ऐसी बात नहीं है कि प्राइवेट मुलाज़मीन जो हैं उनके बारे में एक तासुर दिया जाता है कि प्राइवेट मुलाज़मीन जो हैं वो उनके पाँव के नीचे रेत है और जब चाहे उनको नौकरी से निकाल बाहर किया जाए, लेकिन ऐसी बात नहीं है। उसके लिए भी बाकायदा कवानीन मौजूद हैं और गवर्नमेंट ने उनके लिए बाकायदा अदालतें बना रखी हैं। आया उसकी वो कौन-सी अदालतें हैं और उनमें क्या तरीक़ाकार इख्तियार किया जाता है और कैसे अपने जो मामलात हैं वहाँ उन अदालतों में ले जाए जा सकते हैं। तो इसके मुतल्लिक आज मैं इंशाअल्लाह आपको डिटेल से बताऊँगा। इससे कबल के अगर आपने मेरा चैनल अब सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें। तो अगर आखिर में ये मेरी वीडियो जो है पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो जो सरकारी मुलाज़मीन हैं उनके साथ-साथ जो प्राइवेट मुलाज़मीन हैं उनके बाकायदा हकूक़ मौजूद हैं और लेबर लॉज़ मौजूद हैं। इसमें थोड़ा-सा ये अबहाम जो है वो पाया जाता है सरकारी मुलाज़मीन के अंदर प्राइवेट मुलाज़मीन के अंदर कि वो कौन से फ़ोरम पर अपना मामला लेकर जाएँगे। तो इसकी वज़ाहत जो है वो मैं आपको बता देता हूँ कि इसके लिए लेबर कोर्ट बनाई गई है और लेबर कोर्ट के जो जजेस साहबान हैं वो इसे सुन के इसके फ़ैसले कर सकते हैं। लेकिन इसमें थोड़ा-सा फ़र्क ये है कि ऐसा मामला जिस मामले में सिर्फ़ और सिर्फ़ जहाँ आप मुलाज़मत कर रहे हैं, वो लोग अगर सिर्फ़ उस सूबे में कारोबार कर रहे हैं जिस सूबे से उस प्राइवेट मुलाज़िम का ताल्लुक़ है, तो फिर वो अपने उसके मामलात हैं या जिससे उनको जिन मामलात से उनको परेशानी है या जिस मामलात से उसके हकूक़ मुतअस्सर हो रहे हैं, तो वो उसे लेकर लेबर कोर्ट में जाएँगे और लेबर कोर्ट में एक एप्लीकेशन फ़ाइल करेंगे और उस एप्लीकेशन पर रिस्पोंडेंट्स को बुलाकर उनसे जवाब तलब किया जाएगा और उसका फ़ैसला किया जाएगा। लेकिन यहाँ एक थोड़ा-सा फ़र्क ये है कि अगर आप के जिसके मुलाज़िम हैं जो यानी आजर और अजीर 2 अज्ज़ा होते हैं इस प्राइवेट मुलाज़मत के, तो अगर आपका जो मुलाज़मत देने वाला शख़्स है, उसका कारोबार जो है वो फैला हुआ है पूरे पाकिस्तान में, तो उसकी फिर जो पिटीशन है या उसके जो मामलात हैं वो लेबर कोर्ट में नहीं जाएँगे। वो जाएँगे एनआईआरसी की कोर्ट में। तो एनआईआरसी किसे कहते हैं? एनआईआरसी नेशनल इंडस्ट्रियल रिलेशन कमीशन। ये गवर्नमेंट ने एक कमीशन बनाया है जो उनके मामलात को एड्रेस करता है और उसमें बड़ी-बड़ी कंपनियाँ जिनकी कारोबार जो है वो वसी है और पाकिस्तान लेवल पर फैला हुआ है, यानी मल्टीनेशनल कंपनीज़ या फिर ऐसी कंपनीज़ चाहे वो मल्टीनेशनल ना भी हों, लेकिन उनके दफ़ातर जो हैं वो एक सूबे से ज़ायद जगहों पर हों। तो उनके लिए फिर ये एक कमीशन बनाया गया और वहाँ इस अपनी ग्रीवियंस पिटीशन जो है वो दायर करना होगी और ग्रीवियंस पिटीशन जो है जब दायर की जाती है तो इसमें ऐसा नहीं है कि इसमें कोई लंबा चौड़ा प्रोसेस हो और वो साल हर साल जो है वो मुलाज़िम जो है वो बेचारा धक्के खाता रहे, ऐसी सूरत-ए-हाल नहीं है। समरी ट्रायल होता है। सबसे पहले तो आपने अपनी ग्रीवियंस पिटीशन वहाँ फ़ाइल करनी होती है और
उस पटिशन में अगर आपके खिलाफ कोई ऐसा ऑर्डर पास हुआ है जिस पर फौरी अमल दरामद की ज़रूरत है, तो वो एक स्टे ऑर्डर की एप्लीकेशन भी आप साथ दे सकते हैं। और अगर आपके खिलाफ कोई ऐसा ऑर्डर पास कर दिया गया है कि जो गैर कानूनी ऑर्डर था और जिसे आप असेल कर रहे हैं, तो उसके लिए एक एप्लीकेशन आप ऑपरेशन सस्पेंड करने की भी दे सकते हैं। तो वो नेशनल इंडस्ट्रियल रिलेशन कमीशन का जो मेंबर है, वो पूरा इख्तियार रखता है कि वो ऑपरेशन को सस्पेंड कर दे, और वो वर्क प्लेस पर ये हदायत जारी कर सकता है कि इस मुलाजिम को वर्क प्लेस से ना हटाया जाए और उसको वहाँ काम करने दिया जाए। तो इसके मुतल्लिक बिल्कुल मुख्तसर सा ट्रायल है, यानी जब आप ये काम कर लेंगे तो उसके बाद रिस्पोंडेंट्स को नोटिस कर दिए जाएंगे। रिस्पोंडेंट्स की तामील होते ही उनको जवाब जमा कराना होता है, और जवाब जमा कराने की सूरत में जब उनका जवाब सबमिट हो जाता है तो फिर कोई इसमें दूसरे केसेस की तरह कोई इश्यूज फ्रेम नहीं होने, उसमें कोई दीगर मामलात नहीं होने, लंबा चौड़ा ये मामला चलने वाला नहीं होता। इस पर उनका जवाब होने के बाद फौरी तौर पर बहस की जाती है और बहस के बाद उसका फैसला कर दिया जाता है। तो प्राइवेट मुलाजमीन के लिए ये 2 फोरम मौजूद हैं। और अब मैं आपको जो लॉ है रेलेवेंट वो बता देता हूँ, और लॉ की जो माखज़ात हैं, जो उसमें रेलेवेंट उसके जो लाइनें हैं, वो मैंने उर्दू में ट्रांसलेट की है, वो भी आपकी नज़र कर देता हूँ। सबसे पहले आप ये लॉ जो है वो नोट कर लें। ये लॉ है जी नेशनल द इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स ऑर्डिनेंस 1968। तो इसमें जो इस लॉ की जो रेलेवेंट लाइनें हैं वो मैं आपकी नज़र कर रहा हूँ। नंबर 1, प्राइवेट मुलाजमीन वो होते हैं जिनका कनेक्शन निजी अदारों से होता है और उनकी दाद रसी के लिए अलग से अदालतें तश्कील दी गई हैं। नंबर 2 है कि अगर मुलाजिम किसी ऐसे प्राइवेट इदारे का मुलाजिम हो जो सिर्फ सूबा के अंदर कारोबार करता हो, तो ऐसा मुलाजिम अपनी किसी भी दाद रसी के लिए लेबर कोर्ट से रुजू कर सकता है। तो अगर मुलाजिम किसी ऐसे इदारे का मुलाजिम हो जो इदारा अपना कारोबार पूरे पाकिस्तान में करता हो, तो ऐसे इदारा के मुलाजमीन अपनी दादरसी के लिए नेशनल इंडस्ट्रियल रिलेशन कमीशन यानी NIRC से रुजू कर सकता है। तो ताहम कवानीन के मुताबिक सिर्फ वो प्राइवेट मुलाजिम अदालत से रुजू कर सकता है जो वर्कमैन यानी मजदूर की तारीफ में आता है। वर्कमैन के अलावा जो लोग हैं उनके लिए अलग फोरम है, वो फिर बहस लंबी हो जाएगी, फिर उसके मुतालिक वीलॉग जो है ज़ाहिर है फिर तवालत इख्तियार कर जाएगा। तो जो लोग वर्कमैन की इसमें तारीफ में आते हैं यानी मजदूर हैं, वही इससे वो कर सकते हैं, इनसे वास्ता और राब्ता कर सकते हैं। दीगर के लिए ये नहीं है। तो प्राइवेट मुलाजमीन के हकूक़ की हिफाजत के लिए जो ये कानून है पाकिस्तान का, ये दोबारा सुन लीजिए।